हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में हम आपको बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में आने के 90% चांस होते हैं गाइस। तो देख लीजिए, जो आपकी यूनिट सेकेंड है, आपको पता है यूनिट सेकेंड में आपके चैप्टर फर्स्ट है जो आपका है जुलूस कहानी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर बनता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बता रहे हैं और ये 90% चांस है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है। इसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे कि जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको देखिए, जुलूस कहानी की मूल संवेदना प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्वेश्चन पूछने का हम तरीका एक बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखिए, कहानी का नाम तो आपको पता ही है कि जुलूस कहानी, ठीक है। इसकी मूल संवेदना पूछा जाए, प्रतिपाद पूछा जाए, ये आपको यहाँ दिख रहा है कथा वस्तु। तो यह कथा वस्तु पूछा जाए। इन तीनों में से आपको कोई सा भी वर्ड का यूज किया जाए पेपर में क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप आंसर इसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया। मूल संवेदना, प्रतिपाद या कथा वस्तु या सार, ये आपसे पूछे जाए तो आंसर यही लिखना होता है। इसमें लिखना क्या होता है, जो आप कहानी आपको जो स्टडी मटेरियल में दी जा रही है ना, उसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या उसमें समझ आता है, उसमें क्या चीज़ें के बारे में बताइए, समाज के किस मकसद के अकॉर्डिंग वो कहानी लिखी गई है, यही सब आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बेशक अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपको वही सब लिखने होते हैं जो एक क्वेश्चन में आप लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से, कहानी की कथा वस्तु या मूल संवेदना या प्रतिपाद भी आ सकता है या समीक्षा भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, ये देखिए, जुलूस कहानी में प्रेमचंद के जीवन का परिचय का वर्णन कीजिए। कि मतलब जो जुलूस कहानी है उसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में आपको बताना है कि इनके जीवन के परिचय के बारे में। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के काफी ज्यादा चांस है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए आंसर आपको हम बताते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। तो आंसर हम देखते हैं, जुलूस कहानी प्रेमचंद के उन आरंभिक कहानियों में से जिन्होंने उन्हें समाज की यथार्थ समस्या को आदर्शों से हल करके दिखाया है। जुलूस कहानी की कथावस्तु स्वतंत्र आंदोलन के इर्द गिर्द लिखी गई है। कहानी की कथावस्तु सरल सहज है, जो कि समय के प्रवाह के साथ बढ़ती है। कहानी की कथावस्तु का कस्बा शुरुआत से अंत तक बना रहता है। पाठक को कहानी की संवेदना का आश्वासन करने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है। तो मतलब जो जुलूस कहानी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और ये समाज की जो समस्याओं के बारे में उसको हल करने की बात की जा रही है। जो जुलूस कहानी है स्वतंत्र आंदोलन के समय इसको लिखी गई है और इस कहानी में ना एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि समय के साथ प्रवाह बढ़ता रहता है। और इसमें ना जो शुरुआती समय से अंत तक की सभी बात की गई है और ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जुलूस कहानी। इसके आगे देखते हैं पॉइंट। जुलूस कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो राष्ट्रीय भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करती है, गांधीवादी विचारों को प्रभावित। यह कहानी एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करती है। तो जो जुलूस कहानी है प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावना होती है, जो राष्ट्रीय भक्ति होती है, उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, और जो गांधीवादी विचार है ना, उसको भी बढ़ावा देती है। और वे स्वाधीनता आंदोलन होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ये चरित्र किया गया है, कहानी को लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की जनता से क्या क्या अपेक्षता है, यह भी बताती है। मतलब कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चलते हैं, आपको पता ही है, तो जनता क्या क्या उस आंदोलन से इच्छा करती है, क्या क्या चाहती है, तो ये भी बताया जाता है। ठीक है, कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक गांधीवादी दर्शन के तत्वों या अहिंसा, सत्याग्रह का महत्व और हृदय परिवर्तन में आस्था पर केंद्रित है। तो जो कहानी शुरू से एंड तक किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, कि जो गांधीवादी विचार होते हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। जो अहिंसा नहीं करना, सत्याग्रह जो आंदोलन होते हैं, उनके महत्व के बारे में बताई जा रही है इस कहानी के अंदर पूरा। ठीक है, जुलूस कहानी में स्वतंत्र आंदोलन के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो मतलब सभी के जो आंदोलन होते हैं उनके चरित्र का, मतलब उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके जीवन में, वो सब के बारे में बात की गई है। इब्राहिम अली के नेतृत्व में निकला जुलूस गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह को अभिव्यक्त करता है। तो मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो इनके द्वारा इन्होंने लिखा। जो गांधीवादी जुलूस है इनके अकॉर्डिंग ये अभी तक चला। ठीक है, जिस तरह गांधी जी ने संयम और हिंसा के साथ दमनकारी अंग्रेज हुकूमत का विरोध करने के लिए जनता का आह्वान किया था, ठीक उसी तरह इब्राहिम अली ने पूरी विनम्रता और संयम के साथ जुलूस का नेतृत्व किया और अहिंसा की भावना होने पर उन्होंने जुलूस को वापस ले लिया।
तो जैसे कि आपको पता है गांधी जी द्वारा कोई आंदोलन चलाया जाता है, हिंसा के खिलाफ होता है, और तो उसी टाइप से इन्होंने भी चलाया, ठीक है। और लेकिन इन्हें जब पता चला कि जो इससे ये हिंसा की संभावना उत्पन्न होगी, तो उन्होंने जुलूस को जो वापस ले लिया कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ठीक है। जनता की मनोवृत्ति को बदलना जुलूस कहानी की एक प्रमुख संवेदना होने के साथ साथ ही कहानी की एक विशेष उद्देश्य भी है। तो मतलब जो जनता चाहती है, उनकी जो समस्या है, उनको बदलना चाहते थे, ठीक है। इसकी मूल संवेदना आप कह सकते हैं या उनके उद्देश्य भी कह सकते हैं कहानी की। मनोवृत्ति रूप से यह परिवर्तन दरोगा बीरबल सिंह जैसे लोगों में आता है। ये वे लोग हैं जो पद प्रतिष्ठा से लोभ के कारण अपने भाई बंधुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो देखो, ये परिवर्तन के कारण ये है कि जो बीरबल सिंह है एक दरोगा है, मतलब एक पुलिस है, और जो कि उसके अंदर कहते हैं ना कि लोभ, मतलब कि जो लालच भरा पड़ा है, जो भाई बंधु मतलब अपने भाई बंधु अपने जो जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। इन सभी की वजह से ये कहानी जुलूस है जो इनको वापस लिया गया था। इनमें अपने कर्मों से होने वाली तो है, लेकिन पदोन्नति की अभिलाषा में ये शांति के साथ निकले जुलूस पर लाठियां बरसाते हैं। मतलब इनमें लालच तो बहुत सारे भरे रहते हैं जो पुलिस तो होते हैं, लेकिन साथ के साथ जो जुलूस निकलता है, आप देखते कोई आंदोलन होता है तो उसमें जो पुलिस का काम क्या है, लाठियां बरसाते हैं, मतलब उन पर हिंसा की भावना और ज्यादा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि आपस में ही लड़ाई झगड़े करें, उन्हें मारपीट करते हैं, ठीक है। इनमें मनोवृत्ति का परिवर्तन तब आता है जब समाज तथा विचार में इनके देश विरोधी कृत्यों की भंसा होना लगती है। तो मतलब इनमें ये परिवर्तन तब आता है जब समाज में ही आप देखते हैं, परिवार में देखते हैं, विरोधी जो होते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब शुरू हो जाते हैं जो उसके अकॉर्डिंग। इसके आगे देखिए, इसके साथ ये परिवर्तन मेकू, दीनदयाल और शंभू जैसे पात्रों में आया जो पहले तो जुलूस में शामिल हो तो नहीं थे, लेकिन जुलूस की सफलता और असफलता का विषय उनकी चर्चा का जरूर था। परंतु जब ये जुलूस में शामिल लोग पर पुलिस के अत्याचार की जानकारी मिली तो ये लोग भी तसते नहीं रह पाते और अपनी दुकानें बंद करके जुलूस में शामिल हो जाते हैं। तो इनमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग थे जो दीनदयाल थे, शंभू जैसे पात्र थे, वो जुलूस कहानी में शामिल नहीं होना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने नहीं हुए शामिल। लेकिन उसके बाद जब देखा कि जुलूस कहानी है जो आपकी असफलता सफलता के जो कारण उनको पता चले, और उसके बाद ये भी पता चला कि जो पुलिस द्वारा उन पर शोषण किया जा रहा है, जो जुलूस में शामिल है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके जुलूस में शामिल हो गए कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखिए, कहानी में प्रेमचंद ने स्वतंत्र आंदोलन के उच्च वर्ग के लोगों की भूमिका के विषय में भी चर्चा की है। वे अपने पात्रों के माध्यम से कहते हैं कि समाज के उच्च शिक्षित और शक्तिशाली लोगों के आंदोलन में शामिल होने से आंदोलन के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो कि प्रेमचंद ये भी बताते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, अगर उनकी जुलूस कहानी में शामिल होंगे, उनके आंदोलन में शामिल होंगे, तो उसकी सफलता के कारण बढ़ जाते हैं कि हाँ, सहयोग होता है बड़े लोगों का, तो जिससे ये होता है कि इसको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो इसमें देखो क्या बताया गया, इसमें यही बताया गया है कि जो आपके कहानी आपका किस टॉपिक के ऊपर है, तो ये आंदोलन के ऊपर है। जो एक जुलूस है, जुलूस का मतलब पता ही है कि जब ज्यादा से लोग इकट्ठे होकर किसी भी टॉपिक को लेकर उनके जो कहते हैं ना कि जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ, उनके सही के लिए वो कार्य करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, तो वही जुलूस है, ठीक है। तो कैंडल लेके भी जुलूस निकाले जाते हैं, आपको पता है। तो यही इसमें बताना है प्रेमचंद द्वारा कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, इसमें जनता की भलाई के लिए गांधी जी की मार्गदर्शन को अपनाया गया है, जो कि हमने आपको अच्छे से ये पॉइंट को बता दिया। हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपके जुलूस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आंसर पता है, कोई भी नहीं पता, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। देखो, कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ आप लिखोगे तो नंबर जरूर मिलेंगे। कहानी आपको पता है पूरी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ली गई है कि जो जुलूस कहानी में क्या क्या चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। तो यही आपको इस टाइप से आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस कहानी में प्रेमचंद के जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि जो जुलूस कहानी है उसमें आपको देखो प्रेमचंद का जीवन परिचय आएगा, तो आप ये परिचय लिख सकते हैं। आपको पहले से भी आता होगा, नहीं आता है तो आप इस बार देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो प्रेमचंद का जीवन परिचय किसी अदर चैप्टर में भी आपके हो या किसी अदर बुक में भी हो, तो उसमें भी आपके काम आ सकता है। तो देखिए, लेखक का परिचय देखने के लिए देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद एक स्तर पर कहते हैं कि लेखक का काम दीपक की तरह निरंतर जलते रहना है, जल जल कर जीवन के अंधकार को दूर करते रहना है। अपनी कहानी को इस युक्ति को प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से
चरित्रित किया। प्रेमचंद एक ऐसे कथासार है जो अपने जीवन और साहित्य के द्वारा जनमानस का मार्गदर्शन और उनके हित की बात सदियों से करते आ रहे हैं। तो इसमें आपको बताया कि जो प्रेमचंद है उनका कार्य ये बताया जाता है कि जो अपनी दीपक की तरह उन्हें निरंतर जलते रहना चाहिए और दूसरों के कार्य करना चाहिए, बिना अपनी मेहनत के कोई भी चीजें उन्हें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उनके साहित्य के माध्यम से भी उन्हें बताया गया है इसमें। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार है जो अपने जीवन और साहित्य के द्वारा जनमानस का मार्गदर्शन और उनके हित की बात सदियों से करते आ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लामही गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। तो मेन पॉइंट ये आ रहा है कि जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जन्म हुआ था 31 जुलाई को हुआ था 1980 में, काशी के निकट एक गांव है वहां पर हुआ था। ठीक है, और ये साधारण परिवार थे, एकदम सिंपल। उनका जीवन अभावों, कठिनाइयों और यातनाओं में बीता था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। तो उनके पिता जब वो क्लासेस में कर रहे थे स्कूल में, उनका निधन हो गया। 15 वर्ष की छोटी आवश्यकता में ही उनका विवाह हो गया। उनकी शादी 15 वर्ष में हो गई थी। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण सौतेली माँ, उसके पुत्र, पत्नी तथा स्वयं के पालन पोषण का भार प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। तो जो उनके पता चला कि जो उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो जो प्रेमचंद की शादी हो गई 15 वर्ष में, तो उन्होंने उसकी जो पत्नी हुई, उनकी माँ हुई और वो खुद का जो सारा कंधे पर उनके आस पर बोझ की जो आर्थिक कमाई होती है उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए, आर्थिक परेशानियों के बीच शिक्षा जारी रखते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उन्होंने आर्थिक जो समस्याएं होती है उनको भी जारी रखते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया तथा प्रारंभ के कुछ दिनों तक स्कूल के अध्यापक रहे। फिर शिक्षा विभाग में सब्सिडी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। तो जो शुरू के कुछ दिनों में उन्होंने एक अध्यापक के अकॉर्डिंग एक टीचर बने रहे, फिर सब्सिडी इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। कुछ दिनों के बाद असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखने के कारण इन्हें सरकारी नौकरी के त्याग पत्र देना पड़ा तथा आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। तो उन्होंने पता है कि आंदोलन के अकॉर्डिंग वो अपना सहयोग करते थे, तो उन्होंने अपने सरकारी जो कार्यक्रम है उनके पद पर त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और अपने साहित्य में लिखते रहे। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम के प्रसिद्ध, इसका मूल नाम धनपत राय था। तो जो हिंदी में आपको प्रसिद्ध नाम बताएंगे तो धनपत राय था प्रेमचंद का। साहित्य जीवन का आरंभ उर्दू से किया तथा यह नवाब राय के नाम से रचना करते थे। देशभक्ति से परिपूर्ण 5 कहानियों का संग्रह सततन उर्दू में छपा, जिसे तकनीकी ब्रिटिश सरकार के जब्त कर लिया। तत्पश्चात वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम में लिखते थे। आजीविका के लिए कुछ समय तक बम्बई भी गए, पर साहित्य वातावरण ना मिला पाने के कारण वापसी लौट आए। तो जो प्रेमचंद अपने आजीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए बम्बई गए थे, लेकिन वहां पर उनके साहित्य के अकॉर्डिंग कोई वातावरण प्राप्त नहीं हुआ, तो वो वापसी लौट आए। अमृतसर इस संबंध में कहते हैं कि उन्हें अपने गाँव में बैठकर नमक रोटी खाना मंजूर था, मगर शान वो शौकत के झूठे दिखावे की भूल भुलैया में खो जाना कबूल नहीं था। तो जो ये कहते हैं कि जो उनको अपने घर में नमक रोटी खाना पसंद है, लेकिन ये झूठा दिखावा करने हैं होते, ये सब पसंद नहीं है। भले ही वे रोज पुलाव ही क्यों ना खाए, मैं मजदूर हूँ और मजदूर का काम किए बिना खाने का अधिकार नहीं है। प्रेमचंद बनावटी से दूर सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। मतलब कि वो कहते थे कि हमें पुलाव नहीं चाहिए, हमें सूखी रोटी ही चलेगी, लेकिन अपने मेहनत के अकॉर्डिंग चलेगी। हम अपने मेहनत करेंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। वो सादगी जीवन जीते थे। ठीक है, डॉक्टर रामविलास इस संदर्भ में कहते हैं कि बनावट उन्हें छू ना पाई, जो भीतर थे बाहर मन वचन क्रम की एकता उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता। यही विशेषता उनके उपन्यासों के न्यायिकों में मिलती है। जैसे उनका सीधा और सच्चा मन था, ऐसे ही सरल उनका जीवन था। हिंदी कथा साहित्य के सच्चे अर्थों में जीवन प्रदान करने वाले यश साहित्यकार प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इस संसार को अलविदा कहा। तो मतलब कि जो प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे और उनका जीवन अंदर बाहर सब जगह एक जैसा ही झलकता था। कोई भी उनमें वो बुराइयां नहीं थी और सभी के भले के कार्य के लिए बात करते थे। और जो उनका निधन है 8 अक्टूबर 1936 में इस संसार को अलविदा कह दिया, मतलब वो मर चुके थे। ठीक है, तो वो आपको पता है कि जो जीवन परिचय उनके जो जन्म से लेकर उनके मृत्यु के बारे में ही लिखा जाता है कि उनके बीच में उन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो जो भी आपने किया यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लीट हमने बता दिया। आपको 2 क्वेश्चन हमने बताए
देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आने के चांस ज़्यादा है कि जो 90% चांस है कि क्वेश्चन नंबर जो इसका हमने फर्स्ट बताया वो आएगा। लेकिन ये प्रेमचंद के जीवन के बारे में कम चांस है, लेकिन जब भी आपको याद होना चाहिए, क्या पता बाई चांस आ जाए तो फिर आप लिख तो सकते हैं ना। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।